बात है 1 जून 2019 की। हरियाणा के पटौदी में एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम के बुजुर्ग की रात को डेथ हो जाती है। रामस्वरूप लगभग 80 साल के बुजुर्ग इंसान थे और उनकी बीमारी के चलते डेथ हुई थी। सभी यही बोल रहे थे चलो ठीक हुआ। वो काफी दिनों से परेशान थे और बीमारी से जूझ रहे थे, काफी तकलीफ हो रही थी उन्हें। चलो भगवान का शुक्र है उन्हें मुक्ति मिल गई। अब अगले दिन उनको शमशान घाट में ले जाया जाता है और उनका दाह संस्कार करके सब वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन उसी गांव के दूसरे बुजुर्ग माता दिन की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो बीमार नहीं थे, लेकिन उनकी भी एज यही 70-75 के आसपास थी। अब सब बोलते हैं कि चलो ठीक ही हुआ, अगर चलते हाथ पांव चला जाता है तो सही है, बाद में परेशानी ही होती है। और उसको भी शमशान घाट में ले जाकर उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता है। और अब सब वापस आ जाते हैं और कुछ लोग उसके घर पर ही बैठे थे। माता दिन की डेथ के अगले ही दिन उसके फूलों को हरिद्वार ले जाने की तैयारी ही चल रही थी कि तभी सुबह के लगभग 9 के आसपास उनके पास खबर आती है कि उसके गांव के ही 2 नौजवान जो बाइक पर कहीं जा रहे थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी भी डेथ हो जाती है। अब सब सदमे में थे कि यार ये चल क्या रहा है गांव में। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिछले 3 दिनों में ही उनके गांव में 4 डेथ हो गई थी। गांव में हड़बड़ाहट मच रही थी कि ये हो क्या रहा है। माता दिन के परिवार वाले उसे हरिद्वार लेकर जाते हैं और बाकी गांव वाले उन दोनों जो नौजवान जिनकी डेथ हो चुकी थी उन्हें अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं और वहां से वो पोस्टमार्टम के लिए चले जाते हैं। अब उनकी डेड बॉडी भी नहीं आई थी और उस ही रात को एक और नौजवान की डेथ हो जाती है जो कि हार्ट अटैक से हुई। अब गांव वालों को और चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं। वो बात करते हैं कि रामस्वरूप की डेथ शनिवार को हुई थी और जिस भी आदमी की डेथ शनिवार को होती है वो अपने साथ 7 लोगों को और लेकर जाता है। अब सब सदमे में थे। अब उन्हें ये लग रहा था पता नहीं अगला नंबर किसका आ सकता है। उन्हें रात को नींद भी नहीं आ रही थी। और उसके अगले ही दिन एक नवजात शिशु की डेथ हो जाती है जिसका उसी दिन जन्म हुआ था। और जब उसके बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि ये शिशु ज़्यादा बीमार था और कमज़ोर था जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। अब गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो शमशान घाट की जो आग थी वो भी ठंडी नहीं हो रही थी। कभी कोई इधर किसी की लाश जल रही है, कभी इधर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। शमशान घाट में उनके पास जगह भी नहीं थी जिस हिसाब से वहां पर लाशें जल रही थी। अब तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि अब धीरे धीरे करके सबका नंबर आने वाला है। तभी वो अपने गांव के सरपंच के पास जाते हैं कि सरपंच जी ऐसे ऐसे गांव में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो सरपंच बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो नॉर्मल बात है। डेथ और जन्म ये तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। इसमें मेरा क्या कसूर है या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, हमने आपको गांव की सुरक्षा व सेवा के लिए चुना है, इसका उत्तरदायित्व सिर्फ आप पर जाता है। तो अब सरपंच के सामने एक न्यारी समस्या खड़ी हो गई। वो अपने सहायक रमेश से बात करता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो रमेश उसे बोलता है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये तो नॉर्मल है, आप इस पर ज्यादा चिंता मत करिए, ये 1-2 दिन में अपने आप हो जाएगा। तो सरपंच भी बात को ढील दे देता है और इग्नोर कर देता है। अब अगले ही दिन खुद सरपंच के लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट था। अब सरपंच के कान खड़े हो गए कि ये तो सच में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है गांव में। वो अपने गांव के एक पंडित के पास जाता है, उसके साथ लगभग 10 लोग गए। तो वो पूछते हैं
कि पंडित जी आप बताओ ये गांव में क्या चल रहा है, इतनी डेथ हो चुकी है और भी काफी समस्याएं हो रही हैं, आप इसका कुछ कारण बताएं ताकि हमें कुछ इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकें। तो पंडित जी अपने पत्रे को देखते हैं और वो बोलते हैं कि गांव पर एक बहुत भारी समस्या आ चुकी है और इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। गांव पर किसी काली शक्ति का प्रकोप हुआ है, किसी ने गांव के शमशान घाट को जागृत कर दिया है और अब ये लगातार चलता रहेगा जब तक उसे दोबारा से सुलाया नहीं जा सकता। अब सरपंच पूछता है कि इसे हम कैसे सुला सकते हैं, ये कैसे होगा? तो वो बोलता है कि ये कोई आम या साधारण काम नहीं है, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसके लिए हमें किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा जो इसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो सरपंच उसे बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन आपके कहने पर मैं जाऊंगा। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम इतना वो कर रहे हो, अपने गांव के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें जो बाबा रहते हैं वो भी काफ़ी जाने माने हैं, अगर एक बार उसकी सलाह ली जाए तो क्या दिक्कत है? तो सभी बोलते हैं कि हाँ ये बात भी सही है, एक बार बाबा जी की सलाह ले लें उसके बाद ही कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। तो सभी के सभी गांव के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर था उसमें पहुंच जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। तो बाबा उसे बताते हैं कि ये किसी छोटे मोटे तांत्रिक का काम नहीं है, ये किसी बहुत बड़े तांत्रिक का काम है और ये उसने अपना बदला पूरा करने के लिए किया है। तो सरपंच उसे पूछता है कि कौन सा बदला, कैसा बदला? तो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले तुम लोगों ने उसके माता पिता को मार दिया था। अब सभी सोच रहे थे कि 20 साल पहले किसको मार दिया? तो बाबा उन्हें बताते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पर एक पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा रहता था जो कि काली विद्या बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने गांव पर 20 साल पहले भी काला जादू किया था जिससे कई लोगों की डेथ हो गई थी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद उन्हें तुम लोगों ने जिंदा जला दिया और उसके छोटे बच्चा जो बच गया था वहां से भाग गया था, वही वो तांत्रिक है और उसने ही अपना बदला पूरा करने के लिए ऐसा किया है। तो वो सब पूछते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, हम उस तांत्रिक को कैसे पकड़ सकते हैं? तो बाबा उसे बोलता है कि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो बचपन से ही काला जादू कर रहा है और अब वो बहुत ही ताकतवर हो गया है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने उसका सामना भी किया तो वो पूरे के पूरे गांव को ही खा जाएगा, खत्म कर देगा। अब सब के सब एकदम से भौचक्के हो गए, लेकिन अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना था। तो सरपंच से पूछता है कि आप हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएं कि हम कुछ तो ऐसा करें ताकि जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन जो आने वाला है टाइम वो तो सही से निकल जाए, इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालो आप। तो बाबा उसे बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन है गांव में हवन करना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ा, और पूरे गांव को जागृत मंत्रों से बांधना पड़ेगा ताकि आगे ऐसा ना हो, और हरिद्वार से गंगा जल लाकर पूरे गांव में छिड़काव करना पड़ेगा और मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे। उसके लिए लगातार 11 दिन तक हवन करना पड़ेगा। बाबा से सरपंच पूछता है कि बाबा अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हो तो जाएगा ना? तो बाबा उसे बोलते हैं कि तुम्हें भगवान पर भरोसा है? तो बोलते हैं कि हाँ भगवान पर तो भरोसा है। तो बोला कि हाँ हो जाएगा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान करना, जितने दिन तक वो हवन चलेगा उतने दिन तक ना तो कोई गांव के अंदर आएगा और ना ही कोई गांव से बाहर जाएगा, क्योंकि उस दौरान गांव मंत्रों से बंधा होगा। अगर कोई गांव का व्यक्ति गांव से बाहर जाएगा या बाहर का व्यक्ति अंदर आएगा तो वो मंत्रों का बांध टूट जाएगा और वो मंत्र फिर से खंडित हो जाएंगे और वो दोबारा से पहले जैसा ही माहौल हो जाएगा। तो अब सब इस बात पर गौर करते हैं और वहां से चले जाते हैं। पंच गांव में आता है और पंचायत का ऐलान करता है कि आज सुबह 10 बजे पंचायत है और सभी को आना है। और थोड़ी देर में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई पंचायत घर के सामने। तो सरपंच जो उसके साथ पंच लोग थे उनको एकत्रित करवा के सबको बताता है कि आने वाले
कुछ दिनों में ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा न गांव के अंदर आएगा। तो बोलते हैं कि जो हमारा जरूरी सामान है उसका क्या। तो सरपंच बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, जिसको जो सामान बाहर से लाना है या बाहर छोड़ के आना है वो अभी कर ले। उसके बाद ना कोई गांव से बाहर जाएगा ना बाहर आएगा। तो उनमें से एक बोलता है कि वो हरिद्वार से जो गंगा जल लाना है उसका क्या करना है। तो सरपंच बोलता है कि हाँ वहाँ भी जाना है। तो बोलते हैं कि उसके लिए तो लगभग 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो बोलते हैं कि वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी लेकर आप लोग अभी निकलो और कल तक वापस आ जाना, बीच में कहीं रुकना मत। जो हरिद्वार जाने वाले थे वो वहां से सीधा निकल जाते हैं और बाकी लोग अपने काम में जुट जाते हैं जो सामान इकट्ठा करने में, क्योंकि 11 दिनों तक कोई बाहर जाने वाला नहीं था और खाने का सामान वो 11 दिनों का वहीं इकट्ठा करने वाले। 24 घंटे की कड़ी मशक्कतों के बाद जो लोग हरिद्वार गए थे वो वापस आ जाते हैं और सभी बाबा के पास जाते हैं कि बाबा हम हरिद्वार से गंगा जल भी ले आए हैं, आप अपने जो कार्य की तैयारी कीजिए ताकि हम भी अपना कार्यभार संभाल सके। तो वो बताते हैं कि कुछ लोग गांव की पहरेदारी भी करेंगे ताकि वो तांत्रिक गांव के अंदर भी ना आ सके, क्योंकि वो भी इसमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर वो आ गया तो वो मंत्रों को तोड़ देगा, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तो सभी इस बात पर गौर करते हैं और आधे गांव वाले गांव की चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और देखभाल करते हैं लगातार। महाराज गांव के बीच में ही एक बहुत बड़े अग्निकुंड का निर्माण करते हैं और अपने हवन की सामग्री वहां पर रखते हैं और 1 घंटे तक उसको सजाने के बाद वो अपना कार्य शुरू करते हैं और लगातार हवन चलता रहता है और मंत्र उच्चारण भी चल रहे थे। हवन में से निकलने वाली भभूति थी उसको इकट्ठा करते हैं और गांव में एक घेरा बना देते हैं और बोलते हैं कि इस घेरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही इस घेरे से कोई बाहर की तरफ से अंदर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान करना, यही बहुत जरूरी काम है। तो सबकी समझ में बात तो आ गई थी और महाराज अपने हवन में व्यस्त हो जाते हैं। लगातार 11 दिन के हवन के बाद हवन संपन्न हो जाता है और 11वें दिन पूरे गांव में गंगा जल छिड़क दिया जाता है और उसके बाद वहां पर कोई डेथ नहीं होती। उन लोगों को उस तांत्रिक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला उसके बाद। अगर आपको उस तांत्रिक की डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम उस तांत्रिक की भी एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।